कहते हैं एक पुरुष की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ एक महिला का होता है। एकदम सच बात है, लेकिन चाहे वो पुरुष हो या महिला, हर किसी की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि जिस इंसान ने टाइम को मैनेज करना सीख लिया है वो इंसान सफल होता है, और जिसने टाइम को मैनेज नहीं किया वो असफल होता है। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, ऑफिस वर्कर के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है, और जो घर में बैठ के काम करते हैं उन सबों के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए हमें कुछ गलतफहमियों के बारे में जानना होगा, जो गलतफहमियां हम हमेशा करते हैं। ईश्वर ने किसी को मोटा बनाया है, किसी को पतला, किसी को नाटा बनाया है, किसी को लंबा, लेकिन समय सभी को 24 घंटे का ही दिया है, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में हमारे पास 24 घंटे का समय है ही नहीं, क्योंकि 7 घंटे का समय तो हमारा सोने में बीत जाता है, बाकी के 3 घंटे हमारी अदर एक्टिविटी में चले जाते हैं, और अब हमारे पास बचते हैं 14 घंटे। और इन 14 घंटे को ही हमें टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि हम सफल हो जाएं। इस वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के 8 रूल्स के बारे में बताऊंगा, जिनको अप्लाई करके आप भी सफल हो पाओगे। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल, सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करें। क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे कठिन काम को लास्ट में टालते टालते नहीं कर पाते। इसलिए सबसे कठिन काम जो होता है वो आपको सबसे पहले कर देना चाहिए। इससे ये फायदा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस पूरा दिन हाई रहता है, और आपको नए काम करने का एक मौका मिल जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने एक बहुत कठिन काम किया है, उसके सामने और काम कुछ भी नहीं लगते। तो सबसे पहले आपको सबसे मुश्किल काम कर देना चाहिए। यही रूल ये बोलता है, जो सबसे कठिन होगा वहीं से शुरू ये दिन होगा। दूसरा रूल, ध्यान को भटकना नहीं है, बल्कि ध्यान को अटकना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा ध्यान है वो किसी और चीज में चले जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं अच्छे से, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ईमेल्स में चले जाता हूँ, मैं चेक करने लग जाता हूँ, फेसबुक में चले जाता हूँ। तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आप मेरी वीडियो काट के कोई दूसरी वीडियो में चले जाएंगे। यही होता है हर किसी के साथ। जब आप कोई चीज़ करते हैं तो आपका जो मन है वो एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाता, और आपका जो मन है वो इधर उधर भटकने लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपने यूट्यूब में कोई पढ़ाई वाली वीडियो देखी, लेकिन होता क्या है, उसके नीचे से आपको कुछ ऐसी वीडियोज़ भी आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को पसंद होती है। तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं उसको क्लिक करने के लिए बोलता है, और आपका जो ब्रेन पे कंट्रोल नहीं होता है तो आप वो क्लिक कर देते हैं। और एक बार आपको उस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर आप वापस नहीं आने वाले, क्योंकि उसके बाद आपके पास ऐसी कई सारी वीडियोस आ जाती हैं और आपका मन करता है कि आप उसी को देखते रहें। और इससे क्या होता है, इससे आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम। तीसरा रूल है 80-20 प्रिंसिपल। ये रूल तो आपने लगभग सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपकी कोई परीक्षा होने वाली है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो लगभग हर क्वेश्चन पेपर में उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कम पेपरों में आते हैं। और यही लागू होता है 80-20 प्रिंसिपल। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, चाहे बिजनेस से ताल्लुक रखते हो, एडवेंचर से रखते हो, हर जगह 80-20 प्रिंसिपल लागू होता है। जैसे कि मान लीजिए आप 12th के ही हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं, या हर पेपर में उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम क्वेश्चन या फिर ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, या कभी कभी डाल दिया जाता है। यही लागू होता है 80-20 प्रिंसिपल। ये हमें ये बताता है हमारा है जिसमें हम पढ़ते हैं, उसमें से 80% चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सिर्फ 20% रिजल्ट देती है।
और 20% चीजें ऐसी होती है जो हमें 80% रिजल्ट देती है। हमें उन 20% चीजों पे फोकस करना चाहिए जो हमें 80% रिजल्ट देता है।